खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात फतेहपुर की। फतेहपुर जिले के खागा विधानसभा में सपा के कार्यकर्ता ने बीजेपी विधायक कृष्णा पासवान की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। वहीं आपको बताते चले कि लगभग 5 सालों से सपा में जिला महासचिव के पद पर था, लेकिन बीजेपी के कार्यों में से प्रभावित होकर उसने सदस्यता ग्रहण की है। तो आपको बताते चले कि बीजेपी में सदस्यता ग्रहण की है, बीजेपी के कार्यों से प्रभावित होकर ये सदस्यता ग्रहण की है। आज का कार्यक्रम ये जो था, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी, योगी जी के कार्यों से प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी के महासचिव खागा रवि सिंह चौहान, गोपाल त्रिपाठी, गोलू सिंह, इन लोगों के साथ 50 लोग साथ में रह करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं। आज माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों में जिस तरीके से नीचे स्तर से लेकर के विकास हुआ है, उस विकास को लेकर के प्रभावित होकर के पार्टी ज्वाइन किए हैं। जो आज कार्यक्रम था, इसमें किस किस पार्टी के थे, कौन कौन था? इसमें जो है समाजवादी पार्टी और जो है किसान यूनियन, किसान यूनियन और जो नए लोग थे। अच्छा, वो भी सदस्यता ली। किसमें किस पार्टी की सदस्यता ली? भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ली आज। हमारे और विधायक जी के दोनों लोगों नेतृत्व में। आपका परिचय? मैं जोगेश सिंह, मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा। और जालौन में स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से 50 लाख कैश बरामद करने की खबर सामने निकल कर आई है। रैंडम चेकिंग के दौरान कैश पकड़ा गया है। इनकम टैक्स को बरामदगी की सूचना दी गई है। गाड़ी में मौजूद युवक से पूछताछ के दौरान बैंक पैसा भेजा जा रहा था। आयकर अधिकारियों ने मामले की पुष्टि के साथ शुरू की है पैसे की रिलीज करने की कार्रवाई। वहीं आटा थाना क्षेत्र के झांसी कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 के उकाशा टोल प्लाजा का ये पूरा मामला है। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी रकम पकड़ी गई है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से 50 लाख कैश बरामद हुआ है, जिसके बाद पुलिस इन दोनों लोगों से पूछताछ कर रही है, जो इस कैश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे थे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रामजीत जुड़ गए हैं। रामजीत, पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। विधानसभा चुनाव से पहले 50 लाख कैश पकड़ा है, क्या कुछ पूरा मामला है? हेलो जी राम जी, बड़ा यहाँ पर पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 50 लाख कैश पकड़ा है, क्या कुछ पूरा मामला है? ये मामला जनपद जालौन के आटा टोल का है, जहाँ पे रात्रि में स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से कैश आया था 50 लाख का। पुलिस को जानकारी मिलती, पुलिस ने 50 लाख का कैश पकड़ा है सर। जी, इस पूरे मामले में कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? सर 3 लोग को पुलिस ने गिरफ्तार किया और 50 लाख का कैश वहाँ पे इनकम टैक्स अधिकारी पहुँचने के बाद पूरा कैश बरामद कर लिया गया सर। राम जी, इस कैश के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? ये कैश कहाँ ले जाया जा रहा था? ये सर उरई की बैंक से, जिला परिषद की बैंक से खालपी बैंक जा रहा था कैश सर। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्क्वाड टीम ने, चूंकि 10 लाख के ऊपर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि 10 लाख के ऊपर अगर अमाउंट होता है तो इनकम टैक्स को इन्फॉर्म किया जाता है। अमाउंट चूंकि 50 लाख है, इसलिए मुझे इन्फॉर्म किया गया। मैं यहाँ पर आया, मैंने देखा कि रेमिटेंस सर्टिफिकेट है। एक बैंक मैनेजर एक ब्रांच से पैसा लेकर के दूसरी ब्रांच को ले जा रहा है
केवल गलती ये है कि वो पर्सनल व्हीकल से पैसा जा रहा था, लेकिन उनका कहना है कि ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ कैश वैन ये पैसा हम पर्सनल व्हीकल से ले जा रहे थे। लेकिन साक्ष्यों के आधार पर जो रेमिटेंस सर्टिफिकेट है और जो रेमिटिंग मैनेजर है उसके द्वारा कंफर्म किया जा चुका है कि हाँ ये पैसा इस वाउचर के द्वारा निकला है। उस वाउचर को एग्जामिन कर लिया गया है, रेमिटेंस सर्टिफिकेट को एग्जामिन कर लिया गया है और ऐसा सुनिश्चित किया जा सकता है कि ये पैसा बैंकिंग चैनल का है। और कौशाम्बी के कोखराज थाना क्षेत्र के मूरतगंज चौकी अंतर्गत पट्टी करवेजाबाद बाड़ा गांव में नाली की खुदाई का कार्य चल रहा था और खुदाई के दरमियान कच्ची दीवार गिर जाने से महिला यहां पर दबने से इसकी मौके पर ही मौत हो गई है और बेटी भी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है जहां पर उसका इलाज चल रहा है। और वहीं आपको बताते चले कि पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मौके पर पहुंचे जिला पंचायत सदस्य राम नरेश पासी ने पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी है। मौके पर जांच करने अब पुलिस पहुंच गई है और सूत्रों की बताए तो ठेकेदार अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहा था और बार बार मना करने के बावजूद भी दीवार खोदकर नाली निर्माण करा रहा था। इसी वाले को मना कर रहे थे कि हमारी दीवार पे न गिराइए, वो बोले हमारे साथ देश है। हाँ, वो हमारी जबरदस्ती गिरा की थी। काहे से खुदाई हो रही थी? जेसीबी से। जेसीबी से? हाँ जी। अच्छा, फिर दीवार गिरने के बाद क्या किया? दीवार गिरने के बाद दोनों लड़का अंदर से बैठे थे साहब। हाँ? अंदर दीवार गिरने के बाद खोद के जब गिरे तो लड़की तो वो भाग लिया। जेसीबी का कुछ आता पता है? जी हमारे को उनका नाम नहीं पता, जीबीसी यहीं खड़ी थी। अच्छा, कहाँ की है जेसीबी? जीबीसी साहब ये भी नहीं पता कहाँ के। और लालकुआं पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु पराशर के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत कच्ची शराब के अवैध कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई में कोतवाली पुलिस को हाथ लगी है बड़ी सफलता। वहीं लालकुआं पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु पराशर के कार्यभार संभालते ही अवैध नशे के कारोबारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। लालकुआं पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु पराशर के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने सुभाष नगर बरियर पर सघन चेकिंग अभियान चलाया और चेकिंग के दौरान कार से कच्ची शराब यहां पर बरामद की है। और कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार से 3 गैलन अवैध कच्ची शराब के साथ लालकुआं के आज़ाद नगर बॉर्डर नंबर 4 निवासी विकास मंडल शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। सातिर शराब तस्कर विकास मंडल पूर्व में भी जेल जा चुका है। और अगली खबर का रुख करेंगे पौड़ी से। अगली खबर है पूर्व आईएएस अधिकारी द्वारा कांग्रेस पार्टी से विधानसभा पौड़ी सीट से टिकट की मांग की गई है। वहीं आपको बताते चले कि जिसको लेकर उनके द्वारा सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया गया है जिसमें उनके द्वारा विधानसभा में जन सेवा की बात कही जा रही है। वीडियो में उन्होंने कहा है कि जनसेवा के लिए राजनीति में आए हैं और अगर वे विधायक बनते हैं तो वे विधायक की सैलरी और वेतन भत्ते का उपयोग भी जनसेवा के लिए करेंगे। वीडियो में उनके द्वारा क्षेत्र में युवा खिलाड़ियों, महिलाओं और दलों व युवा मंडल दल को प्रोत्साहन दिए जाने की बात भी कही जा रही है। आपको बताते चले कि चुनाव नज़दीक हैं जिसको लेकर अब इन अधिकारी का एक वीडियो सामने निकल कर आया है। सुंदर लाल का ये वीडियो है जो आईएएस अधिकारी पूर्व में थे। समस्त क्षेत्रवासियों को मेरा नमस्कार। मैं सुंदरलाल मुयाल एक रिटायर्ड आईएएस अफसर हूँ। उत्तराखंड के कई जनपदों में मैं जिलाधिकारी के पद पर रहा हूँ। पौड़ी मेरा गृह जनपद है और यहाँ का मैं मूल निवासी हूँ, इसलिए मेरी तैनाती गृह जनपद में नहीं हो सकती थी। अब मैं राजनीति के माध्यम से इस क्षेत्र की सेवा करना चाहता हूँ। ईश्वर की कृपा से मुझे अच्छी खासी पेंशन मिलती है और मुझे कोई लालच नहीं है और मुझे सेवा के लिए कोई वेतन की आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए विधायक बनने के बाद जो वेतन भत्ते मुझे मिलेंगे
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर ऊधम सिंह नगर से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर आचार संहिता लगने से पहले ही जनपद ऊधम सिंह नगर की पुलिस एक्टिव हो गई है और सबसे पहले निशाना साधा गया है नशे के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाकर। लेकिन इस अभियान के दौरान जो मिला वो बेहद ही चौंकाने वाला था। नशीले पदार्थों की खेप के साथ ही बड़ी मात्रा में हथियारों के जखीरे भी मिले हैं। पिछले 15 दिनों में अलग अलग थाना क्षेत्रों में हथियारों का मिलना कई ओर इशारा कर रहा है, या तो कोई बड़ी वारदात की तैयारी या फिर चुनाव को प्रभावित करने की मंशा। आखिर क्या है हथियारों की सप्लाई के पीछे का कारण, ये तो पुलिस नहीं जान पाई है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो यही गवाह दे रहे हैं कि हथियारों के दम पर चुनावी माहौल खराब करने की साजिश रची जा रही थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, चुनाव से पहले पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, पुलिस ने हथियारों का जखीरे को बरामद किया है, क्या कुछ पूरा मामला है? सत्यम, आपको बता दें कि जैसे ही चुनाव की आचार संहिता यहाँ पर लगी है, उसके बाद पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया था, जिसमें लगातार बॉर्डर्स पर चेकिंग की जा रही थी। लेकिन उस चेकिंग में चौंकाने वाली बात यह आई कि नशीले पदार्थ तो नहीं, लेकिन हथियारों के बड़े जखीरे यहाँ पर पुलिस को जरूर मिले हैं, जो बड़ी मात्रा में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में लाए जा रहे थे, जिसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। उसके अलावा जनपद के कई अन्य कोतवाली और चौकी थाना क्षेत्रों में भी हथियार बरामद हुए हैं। तो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले इतनी बड़ी संख्या में हथियारों का मिलना और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में बड़े मात्रा में हथियारों की सप्लाई होना कहीं ना कहीं कई और इशारे करता है कि कहीं ये चुनाव को प्रभावित करने की दृष्टि से तो नहीं है, या फिर कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने की तो कोई मंशा नहीं है अपराधियों की। ऐसी कई सवाल खड़े होते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि पुलिस ने इस जखीरे को पकड़ा भी, उन लोगों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन अब तक ये नहीं पुलिस पता लगा पाई है कि आखिर ये हथियार सप्लाई किसको कर रहे थे या किस वजह से किए जा रहे थे, आखिर क्या साजिश थी, ये पुलिस अभी तक कोई जानकारी नहीं एकत्रित कर पाई है। यानी इस पूरे मामले को लेकर कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं? देखिए, अभी अगर पिछले 15 दिनों के आंकड़ों की अगर बात करें तो लगभग अभी तक आधे दर्जन से अधिक लोग इसमें जो है गिरफ्तार हो चुके हैं और बड़ी मात्रा में इनके पास से हथियार बरामद हुए हैं, अवैध तमंचे और 315 बोर के कारतूस, ये सब इन लोगों के पास से बरामद हुए हैं। यही नहीं, कुछ लोगों को भले ही हल्के फुल्के चाकू वगैरह में भी गिरफ्तार किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक साथ 11 तमंचे जो बरामद हुए हैं और उसके अलावा बड़ी संख्या में जो कारतूस बरामद हुए हैं, वो एक बड़ा चुनौती पुलिस के सामने है कि आखिर ये कहाँ सप्लाई हो रहे थे। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हथियार जो हैं, एक तो लोगों के पास ऑलरेडी लाइसेंसी हथियार है, तो उसमें नॉर्मली जो हमारी प्रक्रिया रहती है कि आप जमा करा देते हैं, उसको माना जाता है कि उसको फोर्स यूज़ के रूप में ना किया जाए। और कई लोगों को जेन्युइन ज़रूरत है, वो पॉलिटिकल नहीं है और उनको अपने हथियार रखने के लिए कमेटी बनी है, तो उनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। सेकंड, आपकी बात आ गई जो अवैध हथियार हैं, तो अवैध हथियार के लिए हमारे जो दोनों लेवल पे एसओजी है, उन्होंने पूर्व में भी कार्रवाई की है। जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आती है तो ये कहीं ना कहीं प्रयोग होंगे, तो पब्लिक से भी सूचना आएगी, कोई किसी को डराएगा, वो 506 के मुकदमे के रूप में हो सकता है। तो जब होगा इसका, जब इफेक्ट होगा तब भी मुकदमा किया जाएगा और प्रिवेंटिव में इसको पकड़ा भी जाएगा। चलिए रुकेंगे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आम आदमी पार्टी अनुज शुक्ला आर्य नगर विधानसभा प्रत्याशी कानपुर नगर को भारी मतों से विजयी बनाए।